अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मुझे उसका इतना अच्छा फीडबैक दिया था। जी, तो अब हम पार्क से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं आबशार पे। यहाँ पे 2 आबशार हैं, एक पास ही है 10 किलोमीटर पे और एक थोड़ी दूर है, तो हम पास वाली पे ही जा रहे हैं। जी, तो ये है वो खूबसूरत सी आबशार। वैसे तो जो असल आबशार है ना, वो थोड़ा और ऊपर जाएं तो वहाँ पे आती है, वो भी थोड़ी दूरी है, लेकिन हमने सोचा कि हम यहीं पे स्टे करते हैं, यहीं पे बारबेक्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, अब बिलीव मी, इतनी ये कोई खूबसूरत जगह है, इतनी हसीन जगह है कि यहाँ पे बैठने का हर बंदे का दिल चाहता है। ठंडा ठंडा सा पानी आता है और वैसे तो 5 मिनट से ज़्यादा हम इस पानी में पाँव रख ही नहीं सकते, इतना ठंडा पानी है और ये इतना कोई खूबसूरत व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे खाना खाने का भी, गर्मा गर्म चिप्स हो, गर्मा गर्म टिक्के हो, खाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो खैर, हमने यहाँ पे अपने बारबेक्यू मशीन रखी, लेकिन ये हुआ कि जो यहाँ पे होटल्स वाले हैं उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि उनकी इस तरह मार्केट कम हो रही थी। वो भी टिक्के देते, मतलब ऑफ़र कर रहे थे टिक्के, तो लोग खा रहे थे, लेकिन जो अपने बना के खाने का मज़ा है वो और उनके टिक्कों में कहाँ। तो मतलब एक मज़ा आता है ना कि ऐसी खूबसूरत सी जगह पे टिक्के बनाए जाएं और फिर गर्मा गर्म उनको खाया जाए, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो बस ये हुआ कि उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप थोड़ा ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आप बना लें। तो हम बस, मेरे फिर हस्बैंड और निहाल जो हैं वो यहाँ पे आ गया और मैं खैर पानी में ही बैठी रही। मैं और आफ़ान, हमने तो खूब वहाँ पे इंजॉय किया। तो आफ़ान का तो बस नहीं चल रहा था, वो कह रहे थे कि मामा आप मुझे उतार दें तो मैं नीचे बैठ जाऊँ पानी में, पानी के साथ खेलूँ। वैसे ना ये जो आबशार है ये बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत खूबसूरत है। मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर 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 जाइएगा यहाँ पे। जी, तो ये देखिए टिक्के बनकर आ गए हैं, गर्मा गर्म टिक्के। और ये मैंने रायता बनाया था, घर से लेकर आई थी, और ये रोटियाँ हमने यहीं से ली गर्मा गर्म। और उसके बाद हमने चिप्स भी मंगवाई थी, और क्योंकि चिप्स गर्मा गर्म खाने का और टिक्के गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी पानी में। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि होटल्स भी बिल्कुल पास ही हैं, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज़्यादा दिल किया, क्योंकि ये व्यू बहुत अच्छा था। उनका बहुत दिल किया कि हम यहाँ पे एक डे का स्टे करते हैं, यहीं पे रहते हैं, मतलब कल जाएंगे। तो वहाँ पे पता भी किया, एक दो होटल्स बने हुए हैं, बिल्कुल पास ही हैं। मैं भी आगे जाके आपको दिखाती हूँ। एक होटल में 5 to 6,000 रेंट है 1 डे का, और एक में है मतलब 2500, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है। और ये देखिए, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इतना कोई अच्छा व्यू था, मैं तो इसको देखती ही रह गई। माशाल्लाह इतना खूबसूरत था कि मैं बस बैठी यही देख रही थी। मैंने कहा आगे मैं कैप्चर करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। ये तो माशाल्लाह मुझे एक ऐसी साउंड लगी कि मैं इसको देखती रही और मुझे इतनी रिलैक्सेशन मिलती रही, इतनी ज़्यादा कि बस बता नहीं मैं सकती क्या मुझे, मैं कितनी रिलैक्स हो गई थी ये सारा व्यू देख के, सारी ये नेचर देख के। वैसे भी रिलैक्स अगर होना हो तो ये मतलब ग्रीनरी देखनी चाहिए, अल्लाह ताला की कुदरत को देखना चाहिए, फिर ख़ुद ही इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो ये देखिए कि कितना खूबसूरत है। वो जो एक और ऊपर होटल बना हुआ है, वहाँ पे एक वो बड़ी वाली आबशार है, वो आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ पे एक बड़ी आबशार है, इसी तरह उन्होंने टेबल्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा ऊंचाई पे था, वहाँ पे हम नहीं गए। तो अब बस हम जा रहे हैं वापस। और ये जो मैं होटल्स का आपको बता रही थी ना, ये वो सामने होटल ये बने हुए हैं। यहाँ पे 5000 से स्टार्टिंग, एक होटल में 5000 से स्टार्टिंग है 1 डे का, और एक होटल में 2500 स्टार्टिंग है। तो बस अब मगरिब होने वाली है और अब हम जा रहे हैं। मगरिब से पहले ही ये वाला जो रास्ता है ये हमने कवर करना है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ख़राब सा, कच्चा सा रास्ता है।
तो मुझे ये था कि आजकल के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो हम मगरिब स्टार्ट होने से पहले, सूरज ग़रूब होने से पहले ये जो रास्ता है ये हम कवर कर लें। वैसे तो यहाँ पे फॉग भी स्टार्ट हो गई थी। वो देखिए डूबते सूरज का मंज़र, मुझे तो डूबते सूरज का मंज़र पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरा बस नहीं चलता, बस मैं इसे घंटों बैठी देखती रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज बहुत ज़्यादा आउटिंग की और बहुत इंजॉयमेंट भी की। और असल जो हमें यहाँ पे आके ज़्यादा मज़ा आया पानी में टिक्के खाने का, बना के ख़ुद खाने का। एक ख़ुद बना के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस वो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। ये देखिए ये थोड़ा कच्चा सा रास्ता है, ये झील जो आबशार मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये वहीं का रास्ता है, वरना आगे तो बहुत ज़्यादा जो रोड है वो बहुत अच्छी है, प्लेन बनी हुई है। तो लेकिन ये वाला जो थोड़ा रास्ता है ये थोड़ा ख़राब है। इसे ये देखें कहीं पे अंधेरा सा हो गया है, कहीं पे थोड़ी लाइट है, रोशनी है। तो क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, मैं 6 बज गए थे ये, तो 6 बज गए थे, तो बस हमने फिर निकलना ही मुनासिब समझा यहाँ पे। और फॉग भी काफ़ी स्टार्ट हो गई थी। कहीं कहीं तो हमें वापसी पे ऐसी भी यहाँ पे फॉग मिली कि हमें नेक्स्ट जो गाड़ी थी और जो नेक्स्ट आगे का जो व्यू था वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और कहीं पे बिल्कुल क्लियर जो था वेदर था, लेकिन कहीं पे फॉग भी थी। और क्योंकि बच्चों की वजह से, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि बच्चों के साथ स्टे करने का थोड़ा मसला होता है, इसीलिए बस हमने स्टे नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह प्लान है हमारा सर्दियों में आने का, तो उसमें हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये रास्ते में भी काफ़ी होटल्स आते हैं, गेस्ट हाउसेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, तो बहुत अच्छे हैं अगर आपने स्टे करना है, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो बस अब हमने वो जो कच्चा सा रास्ता था वो हमने क्रॉस कर लिया है और अब मगरिब का टाइम भी हो गया है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा फॉग है पहाड़ों पर। वैसे तो अब सारा रास्ता सेफ़ है, हम भी नॉर्मल ही स्पीड में आ रहे हैं, ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोड़ वगैरह भी काफ़ी आते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े से मोड़ आते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट से मोड़ आते हैं। तो अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता काफ़ी सेफ़ है। अब यह है कि हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे घर जाने में। वैसे ना इस टाइम सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है कि मतलब ब्लैंकेट जो होते हैं वो ही लेके बंदा सो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं भी एक गर्म शॉल लेके गई थी, तो वो बच्चे फिर से सो गए हैं और अभी मैंने वही बच्चों के ऊपर डाली है ताकि उनको सर्दी भी ना लगे और वो इजीली रिलैक्स होके सो रहे हैं। क्योंकि निहार और आफान जो हैं वो उन्होंने खूब ज़्यादा खेला, इंजॉय किया, तो इसीलिए अब वो थक कर सो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने ज़्यादा बिल्कुल तंग नहीं किया, खेलते रहे हैं दोनों, तो इसलिए मैंने और अब्दुल्ला ने बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फ्रेंड्स, आप यकीनन सोचे होंगे कि ये अब्दुल्ला कौन है। अब्दुल्ला जो है वो मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला। वैसे आज का जितने भी हमने इंजॉयमेंट की है उसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि मेरा इतना जैसे मूड नहीं था जाने का, तो क्योंकि लॉन्ग पे था तो मेरा इतना मूड नहीं था। मैंने कहा था शायद बच्चे तंग करें, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इंसिस्ट किया, तो फिर इस वजह से मैं आई और मैंने सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैंने एक एक व्यू की वीडियो बनाई है ताकि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी ये नथिया गली, मरी
और एबटाबाद वगैरह यहाँ पे देख सकें। लेकिन फिर भी मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत व्यूज़ हैं, वो आप ज़रूर देखें और एक मेमोरेबल अपना डे बनाइए और ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करें। और यकीन करें मेरा तो वापस जाने का ही दिल नहीं कर रहा था। इन हसीन वादियों में मेरा दिल कर रहा था कि मैं 1-2 दिन और रहूं और ख़ूब इंजॉय करूं, लेकिन मैंने फिर भी हम लोग नहीं रहे क्योंकि घर में ही असर रिलैक्स होता है इंसान। और सुबह के हम लोग चले हुए हैं तो इससे काफ़ी थक भी गए हैं, तो अब बस घर जाके थोड़ा रिलैक्स होंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर सो जाएंगे। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्राउन ब्रेड, क्योंकि मेरी फ़िनिश हुई थी और मुझे मंगवाना याद ही नहीं रही, और इसलिए मैंने वाइट ब्रेड ही मैंने सोचा कि चले आज ये खा लेती हूँ। साथ मैंने एग फ्राई किया है और साथ है जी विदाउट शुगर चाय। तो ये है मेरा नाश्ता, और बच्चों को और अपने हस्बैंड को बना दिया था पराठा और चाय, तो उन्होंने भी चाय वगैरह पी ली और नाश्ता कर लिया। तो ये है दोपहर का टाइम। दोपहर में मैंने बच्चों को फ्रूट्स काट के दिए हैं, ख़ुद भी मैंने भी अपनी और अब्दुल्ला के लिए ये मैंने बड़ी प्लेट में फ़्रूट निकाला है। वैसे ये है कि हम दोनों जो हैं वो शुरू से ही जब से शादी हुई है एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। कुछ भी खाना हो हम लोग एक ही प्लेट में खाते हैं, और ये वैसे भी सुन्नत भी है। एक प्लेट में खाना खाने से मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है, और ये सुन्नत है, बहुत अच्छी बात है। एक प्लेट में खाना पीना चाहिए, और इसीलिए बच्चों को मैंने सेपरेट डाल के दिया है, और फ्रूट मैंने मतलब वॉश करके अच्छे तरीके से उनको डाल के दिया है, और अपने लिए बस मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन फिर उससे पहले मुझे याद आ गया कि मैंने ब्लैक सॉल्ट इसमें डालना है, काला नमक। इसका एक बहुत मज़ेदार सा एक टेस्ट आता है जी। तो अब हम इंजॉय करते हैं फ्रूट, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।